वो उन्हें चेतावनी देती है, अगर थोड़ी भी इज्जत बचानी है तो यहीं रुक जाओ। पैट्रियार्क गुस्से में पागल हो जाता है। वो धमकी देता है कि वो महिला संगठन में जाकर झूठ फैलाएगा और उसकी नई बनी इमेज को बर्बाद कर देगा। तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। उसका बेटा आगे आता है और अपनी माँ के लिए खड़ा हो जाता है। वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और ऐलान करता है कि वो इस परिवार को छोड़ रहा है। अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, खुद अपना करियर बनाएगा। माँ अपने बेटे को देखकर हैरान रह जाती है। आखिरकार वो बड़ा हो गया। फिर वो एक खतरनाक चेतावनी देती है, अगर उन्होंने उसके संगठन तक पहुंचने की कोशिश की तो वो उनके हर गंदे राज दुनिया के सामने खोल देगी। वो अपने ताकतवर दोस्तों से सब कुछ शेयर करती है, बताती है कि उसका परिवार उसे धमका रहा है। उसकी दोस्तें गुस्से में आ जाती है। वो वादा करती है, अगर परिवार ने एक भी गलत कदम उठाया तो उनका बिजनेस पूरी तरह खत्म कर देंगे। तभी एक्स वाइफ हल्की मुस्कान के साथ अंदर आती है। वो कहती है उसके पास इस सब को खत्म करने का प्लान है। उसका प्लान बेहद खतरनाक है। वो चाहती है कि सास पूरी कंपनी का कंट्रोल संभाले और नई सीईओ बने। मात्र सदा सास चौंक जाती है। उसे लगता है कि वो इसके लायक नहीं है, लेकिन बाकी महिलाएं उसे भरोसा दिलाती है, उसे सबसे बेहतरीन टीम दी जाएगी ताकि वो सफल हो सके। उनके अटूट समर्थन से उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठता है। वो आखिरकार ताकत संभालने के लिए तैयार हो जाती है। उधर चालाक रखेल अपने कर्मों का फल भुगत रही है। उसकी बदनामी हर जगह फैल चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्बाद करने की खबर के बाद उसे हर नौकरी से ठुकराया जा रहा है। वो एचआर मैनेजर से भिड़ती है, क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? जवाब ठंडा और साफ होता है। पूरा बिजनेस वर्ल्ड उसकी कहानी जानता है और अब कोई उसे नौकरी नहीं देगा। इधर एक्स वाइफ टॉक्सिक फैमिली के साथ नेगोशिएशन शुरू करती है। वो बताती है कि उनकी कंपनी की वैल्यू गिर चुकी है, लेकिन वो उन्हें बचा सकी है। अनजान पैट्रियार्क खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि कंपनी बच गई, लेकिन असली शर्त सामने आती है। वो कंपनी बचाएगी, लेकिन तभी जब 80% शेयर सास के नाम ट्रांसफर किए जाएं। वो गुस्से में चिल्लाता है, ये डकैती है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट का वकील सच्चाई बताता है। एक हफ्ते से भी कम समय में कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो जाएगी। पैट्रियार्क बहू से पूछता है, क्या वो ये जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखती है? वो पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, मैं स्वीकार करती हूँ। पैट्रियार्क हिचकिचाता है तो प्रोटैगोनिस्ट आखिरी अल्टीमेटम देती है, अभी साइन करो वरना सब खत्म। पूरी तरह हार चुका पैट्रियार्क आखिरकार साइन कर देता है और अपना पूरा साम्राज्य गंवा देता है। वो नई सीईओ को बधाई देती है और वादा करती है टॉप टीम और फंडिंग अगले 10 मिनट में पहुंच जाएगी। नई सीईओ अपना पहला फैसला सुनाती है, भविष्य के 50% मुनाफे महिलाओं को सशक्त बनाने वाली फाउंडेशन को जाएंगे। उसका बेकार पति विरोध करता है, लेकिन वो उसे तुरंत चुप करा देती है। वो आदेश देती है उसके सारे कंपनी पर्क्स और क्रेडिट कार्ड तुरंत बंद कर दिए जाएं। 30 साल का जमा हुआ गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे कैसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया था। फिर वो तलाक के साइन किए हुए पेपर उसके सामने फेंक देती है। अब से कमांड उसके हाथ में है। सालों की कैद के बाद वो आखिरकार आजाद है, खुद के लिए जीने के लिए। ये बदला एक सबक है, औरतों को अपने लिए जीना चाहिए, शादी में कभी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यही संदेश दुनिया के लिए है। कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।